क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने बारिश से प्रभावित मैच में बांग्लादेश को हरा दिया। मैच बेहद ही ज्यादा रोमांचक हुआ और एक बार तो ऐसा लगने लगा कि भारत मैच हार जाएगा और आखिरी ओवर में भी आखिरी बॉल तक रोमांच बना हुआ था, क्योंकि आखिरी बॉल पर भी एक बड़ी हिट भारत से मैच छीन सकती थी और वहां पर मैच पलट रहा था। और सबसे खास रहा इसीलिए आखिरी ओवर जब बांग्लादेश को 6 बॉल में 20 रन बनाने थे। बांग्लादेशी विकेटकीपर बल्लेबाज नूरुल ने छक्का भी मार दिया, धड़कनें भी बढ़ा दी, लेकिन फिर अचानक अर्शदीप सिंह ने गेम पलट दिया। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं आपको कैसा था अर्शदीप का वो फाइनल ओवर, कैसे अर्शदीप ने गेम को पलट दिया बॉल बाय बॉल। आपको पूरा ओवर दिखाते हैं। आप भी इस फाइनल ओवर पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारतीय टीम ने काफी अच्छा स्कोर बनाया था, लेकिन बांग्लादेशी ओपनर लिटन दास के तूफानी खेल ने पूरा गेम ही बदल दिया, बांग्लादेश को ड्राइविंग सीट पर पहुंचा दिया। और जब बारिश के बाद ओवर कम किए गए, खेल दोबारा शुरू हुआ, तब भी बांग्लादेश को ही फायदा पहुंचा था, क्योंकि 9 ओवर में 85 रन बनाने थे और पूरे 10 विकेट हाथ में थे। अब इस दौरान रन बनते रहे, खेल आगे बढ़ता रहा, कई टर्निंग पॉइंट्स भी आए और खेल आखिरी ओवर तक पहुंच गया, जहां बांग्लादेश को जीत के लिए 20 रन की जरूरत थी 6 बॉल में। और ये डिफेंड करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने बिल्कुल नया दांव खेला। यहाँ पर रोहित ने शमी को बॉल नहीं दी, भुवी को बॉल नहीं दी, बल्कि युवा अर्शदीप सिंह पर भरोसा जताया। और आखिरी ओवर में क्या क्या हुआ वो आप भी देखिए। तो पहली बॉल अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन डाली, जिस पर तस्किन सामने थे और तस्किन सिर्फ सिंगल ही ले पाए और स्ट्राइक नूरुल को दे दी। अब लग रहा था कि भारत मैच में थोड़ा सा आगे है, क्योंकि यहाँ पर हर हालत में बांग्लादेश को अगली बॉल पर बाउंड्री की जरूरत थी, लेकिन अर्शदीप सिंह ने यहाँ पर शॉर्ट बॉल डाल दी। अब बांग्लादेशी विकेटकीपर बल्लेबाज नूरुल ने बॉल को पिक किया और डीप स्क्वायर लेग पर बॉल को स्टैंड्स में पहुंचा दिया, छक्का हो गया। जी हाँ, बांग्लादेशी खिलाड़ी नूरुल ने यहाँ पर गेम बदल दिया था, भारतीयों की धड़कनें बढ़ा दी थी, क्योंकि अब सिर्फ 13 रन की जरूरत थी और 4 बॉल बची हुई थी। एक बड़ी हिट और यहाँ पर मैच पूरी तरह से खत्म हो सकता था। अब ओवर की तीसरी बॉल अर्शदीप सिंह ने लेकिन बेहतरीन डाल दी, बॉल बिल्कुल ब्लैक होल पर डाल दी, जो सीधे जाकर पैड पर लगी। हालांकि यहाँ पर 1 रन लेग बाय का हो सकता था, लेकिन नूरुल ने सिंगल नहीं लिया और स्ट्राइक अपने पास ही रखी। नूरुल को लग रहा था कि वो अगली 3 बॉल में 13 रन बना लेंगे और ऐसा हो भी सकता था। अब मैच में एक बार यहाँ पर फिर से रोमांच आ गया था। 13 रन की जरूरत थी, 3 बॉल बची हुई थी। ओवर की चौथी बॉल अर्शदीप सिंह ने फिर से यॉर्कर लेंथ की बॉल डाली, जिस पर नूरुल ने फाइनल लेग की तरफ शॉट मारा और तेजी से दौड़ते हुए 2 रन पूरे कर लिए। अब भी मैच में रोमांच बना हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर मैच लगभग बराबरी पर था, क्योंकि 2 बॉल बची हुई थी और दोनों पर छक्के मारने थे। और नूरुल, जो कि बांग्लादेशी विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, बेहतरीन हिट कर रहे थे, उनके बल्ले से शानदार शॉट्स निकल रहे थे। ओवर की 5वीं बॉल ऑफ स्टंप के बाहर अर्शदीप ने एक बार फिर से यॉर्कर लेंथ की बॉल डाली। अब इस पर नूरुल छक्का तो नहीं मार पाए, लेकिन हाँ, चौका मार दिया। जी हाँ, यहाँ पर नूरुल ने चौका मारकर भारतीयों की धड़कन बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ पर सुपर ओवर के चांसेस अब दिखने लगे थे। बांग्लादेश को जीत के लिए 1 बॉल पर 7 रन बनाने थे, लेकिन मैच टाई और सुपर ओवर के लिए 1 छक्का ही काफी था, यानी कि अभी भी रोमांच मैच में बचा हुआ था, बना हुआ था। आखिरी बॉल पर नूरुल बिल्कुल क्रीज में डीप जाकर खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ पर अर्शदीप सिंह यॉर्कर ही डालने वाले थे और नूरुल यॉर्कर को ओवर पिच बॉल बनाकर छक्का मारना चाहते थे। अब यहाँ पर हुआ भी यही, अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर से यॉर्कर लेंथ की बॉल डाली, लेकिन नूरुल इस पर बड़ा शॉट नहीं मार पाए, वो सही तरीके से बॉल को समझ नहीं पाए और सिर्फ 1 रन ही बन पाया और यहाँ पर टीम इंडिया जीत गई। जी हाँ, भारतीय टीम 5 रन से यहाँ पर मैच जीत गई। बेहतरीन फाइनल ओवर में, रोमांचक ओवर में भारत को जीत मिल गई। अब इस जीत में भले ही केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव की बैटिंग खास रही, तो वहीं अर्शदीप की बॉलिंग बेहतरीन रही और इससे भी ऊपर सबसे खास रहा ये फाइनल ओवर, जिसमें 20 रन की जरूरत थी और T20 गेम में 20 रन आसानी से बनते रहे। और ऊपर से नूरुल, जो कि बांग्लादेशी विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, वो बेहतरीन हिट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अर्शदीप सिंह ने नूरुल को रोक दिया, बांग्लादेश को रोक दिया और 20 रन आसानी से डिफेंड कर लिए, भारत को जीत दिला दी। और फाइनल ओवर में टेंशन वाले मैच को भारत की झोली में अर्शदीप सिंह ने डाल दिया। टीम इंडिया का जश्न शुरू हो गया था, क्योंकि 5 रन से बेहद करीबी लेकिन शानदार जीत यहाँ पर मिल गई और भारतीय टीम ग्रुप में टेबल में टॉप पर आ गई 6 पॉइंट्स के साथ। और अब यहाँ पर से भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना भी पूरी तरह से पक्का हो गया। तो आपका भारत की इस जीत पर, इस फाइनल ओवर पर और अर्शदीप सिंह की सटीक बॉलिंग और सटीक यॉर्कर्स पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर भी करें।
तो टीम इंडिया ने 185 रन के टारगेट को बचाकर नागिन डांस वाले बांग्लादेशियों को हरा दिया, शानदार अंदाज में मैच जीत लिया। अब इस बार कप्तान रोहित शर्मा टॉस नहीं जीत पाए और टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी शुरू की। अब एक बार फिर से भारत की शुरुआत खराब रही। केएल राहुल पहले ओवर में सिर्फ एक ही रन बना पाए तो दूसरे ओवर में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा, लेकिन यहाँ पर राहुल ने छक्का मार दिया। लेकिन तीसरे ओवर में एक बार फिर से रन ही नहीं बन पाए और हालात ये थे कि कप्तान रोहित शर्मा जबरदस्त प्रेशर में आ गए। तीसरे ओवर में रोहित ने एक आसान सा कैच बांग्लादेशियों को दे दिया, लेकिन वो बांग्लादेश ने टपका दिया। लेकिन रोहित इसका भी फायदा नहीं उठाए और अगले ही ओवर में एक बार फिर आसान कैच थमाकर आउट हो गए और सिर्फ रोहित ने 2 रन बनाए। अब हालात ये थे कि 3.5 ओवर हो गए थे, लेकिन रन बने थे सिर्फ 11 और रोहित शर्मा आउट हो गए थे। मगर यहाँ पर राहुल अलग ही अंदाज में आ चुके थे और उसी ओवर में राहुल ने पहले चौका तो फिर छक्का भी उड़ा दिया और प्रेशर हटाने की पूरी कोशिश की। दूसरी तरफ से विराट कोहली भी अपने ही अंदाज में चौके लगाते रहे, तेजी से रन दौड़कर भी चुराते रहे और इन दोनों ने पारी को संभाला, आगे बढ़ाया। अब आया पारी का 9वां ओवर, जहां तहलका मच गया। पहली बॉल पर विराट कोहली ने चौका मारा और फिर स्ट्राइक राहुल को दे दी तो राहुल ने यहाँ पर बांग्लादेशी बॉलर शरीफुल को पूरी तरह से धो दिया, लाइन लेंथ खराब कर दी। पहले लॉन्ग ऑन की तरफ छक्का मारा और फिर ये नो बॉल हो गई तो फिर अगली फ्री हिट वाली बॉल पर पॉइंट के ऊपर से एकदम फ्लैट छक्का मार दिया। अब इसके बाद चौका भी जड़ दिया। पूरे ओवर में 24 रन कूट दिए। हालांकि अगले ओवर में राहुल की 31 बॉल में 50 पूरी हुई, लेकिन अगली ही बॉल पर राहुल आउट भी हो गए। लेकिन तब तक राहुल अपना काम कर चुके थे, प्रेशर में फंसी टीम इंडिया को निकाल दिया और ताबड़तोड़ 50 रन बनाकर आउट हुए थे और पहले 10 ओवर में भारत ने 86 रन बना लिए। अब इसके बाद सूर्य कुमार यादव मैदान में आए, जो कि T20 के नंबर 1 बल्लेबाज भी बन चुके हैं और सूर्या ने आते ही ताबड़तोड़ रन बनाने शुरू किए। हालांकि सूर्या को किस्मत का साथ भी मिला जब 12वें ओवर में 2 लगातार जीवनदान मिले, लेकिन अगले ही ओवर में सूर्या ने 14 रन भी कूट दिए। अब तेजी से खेलने के चक्कर में सूर्या 30 रन बनाकर तो हार्दिक पांड्या 5 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली का जलवा जारी रहा। दूसरे छोर से विराट कोहली खेलते रहे। विराट ने गियर भी बदल दिया और 37 बॉल में अपनी 50 पूरी की। अब एक तरफ से लगातार विकेट गिर रहे थे। अक्षर पटेल भी आउट हो गए, दिनेश कार्तिक भी आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली अंत तक टिके रहे, आउट नहीं हुए और आखिरी ओवर में अश्विन के साथ खूब रन बनाए और 64 रन बनाकर विराट कोहली नॉट आउट रहे और टीम इंडिया ने 20 ओवर में 184 रन बना दिए और बांग्लादेश को 185 रन का भारी भरकम टारगेट दे दिया। अब ये टारगेट वैसे ही बांग्लादेशियों के लिए बहुत बड़ा था और जवाब में खेलने उतरी बांग्लादेश की टीम को टीम इंडिया ने शुरुआत से ही झटके देना शुरू कर दिया। भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह के साथ ही साथ मोहम्मद शमी ने भी कमाल की बॉलिंग की और इस बार तो स्पिनर्स ने भी बेहतरीन खेल दिखाया और जो टीम इंडिया शुरुआत में हारती हुई दिख रही थी उसने अचानक से गेम पलट दिया और भारत ने शानदार अंदाज में प्रचंड जीत हासिल कर ली और रन रेट भी इतना ज्यादा शानदार कर लिया कि भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग कंफर्म हो गया है, तय हो गया है। तो आपका भारत की इस जीत पर, विराट कोहली की इस महान पारी पर और राहुल की 50 पर, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पर और गेंदबाजों के कमाल पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।